चैप्टर नंबर 13 इज़ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन इन द सेंस ये रहता है जो एटम्स की न्यूक्लियस रहती है। फर्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ नंबर्स की। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ नंबर्स इन द सेंस होता है, फर्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स। पीरियोडिक टेबल्स पर जो नंबर की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर्स। क्या होता है? एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। इसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर्स। ये जो मास नंबर्स होता है या एटॉमिक नंबर्स होता है, यह नंबर रिप्रेजेंट करता है एवरी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल्स पर पोजीशंस को। सेकंड हम बात करते हैं एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास होता है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द क्वांटिटी विच टेल्स दैट द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट is how many times heavier than 1/12th part of mass of one atom carbons। जो 1/12th part होता है किसका? कार्बन्स को, वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये होता है न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दी न्यूक्लियस इज न्यूक्लियॉन्स। हम इन दोनों के कंपोजिशन को, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के कंपोजिशंस को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। कहाँ पर होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। एंड 1919 साइंटिस्ट ऑफ रदरफोर्ड। किसने डिस्कवर किया था इसको? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ये जो सिंबल रहता है एक्स, ए एंड जेड, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन इज इक्वल टू होता है मास नंबर, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर्स एंड एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई की बात करेंगे। आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर्स होते हैं एंड डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं। एंड एग्जांपल्स की बात करेंगे तो C6 एंड 12 ये आपकी रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? आपके आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करता है। 12 जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो आपका 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स की बात करेंगे तो सेम मास नंबर्स एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो O8 एंड 17। 17 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके 17 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मास नंबर को एंड 8 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एटॉमिक नंबर्स को। इसी तरीके से होता है आपका आइसोटॉप्स। आइसोटॉप होता है एटॉमिक हुज न्यूक्लियाई हैवियर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोटॉन्स। इसमें लास्ट में एन आ रहा है। एन मतलब आपके किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके आइसोबार्स होता है, ये आपके आइसोटॉप्स होता है, ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियाई में जो टॉपिक्स होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन्स का मीनिंग ये इन द सेंस ये होता है कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फ्रॉम अ हैवी न्यूक्लियस। दो जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं या स्मॉल एलिमेंट्स रहते हैं वो मिलकर एक आपके हैवी लाइटर एलिमेंट्स को बनाते हैं। इस पर बेस है आपका जो एग्जांपल्स है वो आपका ड्यूट्रॉन इसका एग्जाम्पल्स होता है। इसमें आपके जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं ड्यूट्रॉन के वो कंबाइंड होकर एक आपका हाई लाइटर हैवी पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं। इसी प्रोसेस से आपका जो सन एंड स्टार्स की जो एनर्जी का सोर्स होता है वह आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। इसी प्रोसेस से हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं ये जो प्रोसेस रहती है ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस रहती है क्योंकि इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं वो आपके हैवी पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इन द सेंस ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियॉन्स इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियस। इसमें जो आपका हैवी आपका न्यूक्लियस होता है वो 2 आपके पार्टिकल्स पर डिवाइड हो जाता है। इसका एग्जांपल्स यूरेनियम है। यूरेनियम इस प्रोसेस से क्या होता है आपके एटम बम बनाए जाते हैं। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर इन द सेंस रहता है जो पावर एंड आपके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं
हैं वो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी प्रोसेस से आपका एटम बम बनाए जाते हैं। जो न्यूक्लियर फिजन की अनकंट्रोल प्रोसेस रहती है उससे एटम बम बनाए जाते हैं, एंड जो कंट्रोल प्रोसेस रहती है उससे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। जो रेडिएशन जिस चीज़ से इमिटेड होती है उसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स से आपकी क्रिएट होती है। मास डिफेक्ट की बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं जो भी मास को अपना लॉस करते हैं हम उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। वाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जो कंबाइंड करने के लिए जो एनर्जी होती है हम उसको वाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है E = mc²। ये आइंस्टीन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, थैंक यू।